हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। स्वागत करते हैं हम आपका सेट थ्योरी के 7वें वीडियो में। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट के कुछ बेसिक क्वेश्चंस पर। आप इसको क्वेश्चन भी समझ सकते हैं या फिर किताब के हिसाब से आप उसको लॉज भी समझ सकते हैं। टोटल बुक्स में 17 या 18 थ्योरम बना करके दे रखा है। आप चाहो तो उसको एज ए क्वेश्चन भी इमेजिन कर सकते हो। सो चलिए हम एक बेसिक सवाल लेते हैं उसी टॉपिक पर। कहता है क्वेश्चन कि ले रखा है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, इज इक्वल टू ए। ये पहला पार्ट साबित करना है। और दूसरा पार्ट साबित करना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए। ये एक बेसिक सवाल हम लिए हैं और इसको आपको दिखाना है साबित करके। कैसे करेंगे सोचिए जरा। तो देखिए, इस सवाल को बनाने से पहले हम एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट का आपको जरा सा ओवरव्यू कराते हैं। एक मिनट देखिएगा। मान लीजिए एक सेट है आपके पास, अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन एक सेट है 1, 2, 3 और 4, करेक्ट है। और सुनिए, बी एक सेट ले रहे हैं 1, 2, 3। आप देखिए यहां पर, क्या बी सबसेट है ए का? बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिए बी में 1, 2, 3 इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो ये क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। अब सुनिएगा, अगर हम कहें कि किसी भी सेट का उसके सबसेट के साथ यूनियन ले लो, किसी भी सेट का उसके सबसेट के साथ यूनियन ले लो, तो आपको कौन सा सेट प्राप्त होगा? देखो जरा, ये तो इसी में विलीन हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 यूनियन में आपको क्या प्राप्त होगा? 1, 2, 3 और 4। हुआ क्या कि ये जो 1, 2 और 3 था, इसी 1, 2, 3 में विलीन हो गया, है ना। और अल्टीमेट रिजल्ट आपको फिर से क्या मिला? यही के बराबर मिला। बोलिए, है ना। सुनिएगा ध्यान से कि यानी कि किसी भी सेट का उसके सबसेट के साथ यूनियन लेने पर आपको वही सेट प्राप्त होता है। इजंट इट? वेरी गुड। और एक और बात सुनिए, अगर आपसे कोई कहे कि किसी सेट का उसके सबसेट के साथ इंटरसेक्शन ले लो, क्या ले लो? इंटरसेक्शन। तो अब बताइए हमको क्या ढूंढना पड़ेगा? कॉमन ढूंढना पड़ेगा इन दोनों में। आप कॉमन ढूंढने तो आपको क्या मिलेगा? 1, 2 और 3। तो आप क्या लिखोगे यहां पर? 1, 2 एंड 3। आप देखिए ये किसके बराबर आ गया? फिर से बी के बराबर आ गया, है कि नहीं है? मतलब बी क्या था? इसका पार्ट इसी के अंदर से निकला हुआ था, राइट है। तो इसके जो एलिमेंट होंगे इसमें होंगे, तो कॉमन ढूंढिएगा तो यही ना मिल जाएंगे, यही तीनों मिलेंगे जो इसमें होंगे, छोटे वाले में, राइट। सो याद रखिए, किसी भी सेट का अपने सबसेट से यूनियन लेने पर वही सबसेट प्राप्त होता है, और किसी सेट का उसके सबसेट के साथ इंटरसेक्शन लेने पर वो सबसेटवा प्राप्त, छोटका प्राप्त हो जाता है, सबसेटवा प्राप्त हो जाता है। समझे कि नहीं बबुआ लोग? समझ रहे हैं ना। तो इस छोटे से कंसेप्ट का ध्यान रखना है। फिर से बोलिए, क्या? किसी भी सेट का उसके सबसेट के साथ यूनियन लेने पर वो खुद सेट जो मालिक है, मेन है ना, वही सामने आ जाता है, राइट। और दूसरा, इंटरसेक्शन लेने पर सबसेट का उसके किसी सेट का उसके सबसेट के साथ इंटरसेक्शन लेने पर वो छोटा वाला जो सबसेट है वो आ जाता है, राइट है। तो सुनिएगा ध्यान से, इसी कंसेप्ट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताइए जरा, अगर हम आपसे कहें कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, क्या चीज है ये है ए इंटरसेक्शन बी, और यहां एक सेट है ए। आप बताइए, क्या ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट नहीं होगा? पूछिए कैसे 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 कैसे। हम बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए। क्या ऐसा बोलना उचित होगा हमारे लिए? सुनिए ध्यान से कैसे। फॉर एग्जाम्पल इसी को देख लीजिए आप, जब इसका आप इंटरसेक्शन लेंगे, इस दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा? 1, 2, 3 मिलेगा, है ना। इसकी जगह क्या मिलेगा? इस एग्जाम्पल के हिसाब से 1, 2 और 3 मिलेगा, राइट और रॉन्ग? तो क्या ये इस पूरे ए का सबसेट नहीं है 1, 2, 3? हाँ सर, सही बोल रहे हैं आप। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या होते हैं? जो ए के एलिमेंट कॉमन है वही अवेलेबल होंगे इसमें। तो चूंकि ये जो इसमें ए सारे अवेलेबल हैं, तो ए के एलिमेंट अगर अवेलेबल है तो ये ए का क्या होगा? सबसेट होगा, राइट। और सुनिए, तो अगर ये सबसेट है, कौन सबसेट है? ये सबसेट है, तो सबसेट का किसी सेट के साथ यूनियन लोगे तो ए नहीं प्राप्त होगा। सोचो जरा, सही बात है ना। हम लिख रहे हैं क्या चीज? ऐसे लिखेंगे, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए,
देयरफॉर ए यूनियन और उसका सबसेट, देखो ध्यान से, एक सेट और उसका सबसेट का यूनियन क्या प्राप्त होगा, फिर से वही खुद सेट प्राप्त होगा कि नहीं होगा, एकदम आसान है कि नहीं, करेक्ट। उसी तरीका से आप देखो, डस्टर कहाँ गया, दूसरा वाला, ये वाला उदाहरण, ये कैसे करोगे, ध्यान दो यहां पर, ए यूनियन बी, अरे सॉरी एग्जाम्पल मिट गया, ए बराबर क्या था याद दिलाना जरा, 1 2 3 4 और बी बराबर था 1 2 3 था, ओके। अब बताओ ए यूनियन बी करोगे तो दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, है ना। आप चाहो तो एग्जाम्पल बदल भी सकते हो, तो आप करके देखो, ए यूनियन बी क्या आ रहा है आपको, आ रहा है 1 2 3 और 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेके देखो, जब आप इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो आपको फिर से यही 1 2 3 4 नहीं प्राप्त हो जाएगा, तो क्या वो यही सेट दोबारा नहीं आ गया आपका। आप देखो ना, इसका इंटरसेक्शन लो तो जो इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, वो क्या होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 सारे ही कॉमन है, बोलो, तो क्या फिर से ए सेट ही प्राप्त नहीं हो गया आपको, राइट है ना। यानी हम क्या कर रहे हैं यहां पर, आप देखिए ध्यान से, ए जो होता है वो सबसेट होगा डेफिनेटली ए यूनियन बी का है, क्योंकि जो एलिमेंट ए में आए होंगे, अवेलेबल होंगे, वो पक्का ए यूनियन बी में चले जाएंगे, राइट। तो ए तो सबसेट तो अपने आप बनेगा, और ए अगर सबसेट है तो किसी सबसेट का सेट के साथ यूनियन लो, इंटरसेक्शन लोगे तो आपको वो सबसेट प्राप्त हो जाएगा। देखो सेट, और ये क्या है सबसेट, तो सेट का इंटरसेक्शन सबसेट के साथ क्या प्राप्त हुआ है आपको, सबसेट प्राप्त हुआ है। उस तरह से यहां देखिए, ए क्या है सबसेट है और ये क्या है सेट है, तो इंटरसेक्शन लोगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो आपको सबसेट नहीं प्राप्त होगा, जो क्या है ए है। तो आप यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे चूंकि ए यूनियन ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, इसलिए ए का जब सबसेट का जब इंटरसेक्शन लिया जाएगा उस सेट के साथ, देखो ध्यान से, सबसेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं सेट के साथ, तो आपको क्या प्राप्त होगा, वो सबसेट प्राप्त होगा। सो सिंपल, एकदम आसानी से, है ना प्रूफ। थोड़ा सा हम आपको बताए थे पहले ही, चैप्टर आसान होता है बट लॉजिकल होता है, थोड़ा सा लॉजिक आपका अच्छा होगा तभी आप आगे इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर हम अगला सवाल लेते हैं आपके लिए। चलिए स्टूडेंट्स, आपके लिए अगला सवाल है, कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ले जा रहा है ए माइनस बी के साथ, और क्या आ रहा है ए ही आ रहा है, इस बात को साबित करना। दूसरा सवाल भी उसके बाद में देखते हैं कैसे करेंगे इस सवाल को, ठीक। तो चलिए देखिए, इसके लिए भी कुछ बेसिक आपको रिवीजन करा देते हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, यही मतलब होता है ना। यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी डैश, लिखा जा सकता है। यानी कि इस बात को लिखा जा सकता है एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, इस चीज को लिख सकते हैं ना। और यहाँ इसके ऊपर क्या था, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। अच्छा सर, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी को ऐसा लिखा जा सकता है कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी और बी डैश। माइनस बी का मतलब क्या होता है, नॉट ऑफ बी। माइनस बी का मतलब क्या होता है कि वो ऐसा चीज जो ए में हो बट बी में ना हो, और बी डैश का मतलब भी क्या होता है, वैसे चीज जो बी में अवेलेबल ना हो। तो ये दोनों का मीनिंग लगभग क्या है, सेम है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो चीज है ए माइनस बी, इसको लिखा जाएगा भविष्य में, मतलब अभी थोड़ी देर में, ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्या इस बात को लिख सकते हैं ना। तो जब जब ऐसा आएगा तो हम ये काम करेंगे, इसको थोड़ा सा अपने खोपड़िया में रखिएगा भैया। यहाँ देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आप बताएं हमको, ए इंटरसेक्शन बी जो यहाँ लिख रखा है, ए इंटरसेक्शन बी, उसको रहने दीजिए, यूनियन ए माइनस बी को क्या ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से जो अभी हम लोग इंटरप्रेट किए, राइट, गुड। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं, देखिए ध्यान से क्या चीज है। इस ब्रैकेट के अंदर भी ए इंटरसेक्शन दिख रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर भी ए इंटरसेक्शन दिख रहा है, इस पूरे पार्ट को आप कॉमन ले लो।
आपको दिख क्या रहा है, यहाँ दिख रहा है बी यूनियन बी डैश, राइट। तो ए इंटरसेक्शन कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ए इंटरसेक्शन हमने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा, ध्यान से देखो फिर से बता रहे हैं आपको, इसमें से ए इंटरसेक्शन बाहर हो गया तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, बी, गुड। तो यहाँ दिख रहा है आपको बी, उसके बाद क्या दिख रहा है, यूनियन, यूनियन, और यहाँ से इंटरसेक्शन बाहर ही हो गया है तो क्या दिख रहा है, बी डैश। अब देखो ब्रैकेट को ओपन करो, ये मिल जाएगा। यहाँ पर हमने क्या लगाया है, यहाँ हमने लगाया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, करेक्ट। चलिए अब ध्यान दीजिए, बी और बी डैश को यूनियन लेंगे तो आपको नहीं लगता है ये यूनियन लेने से यूनिवर्सल सेट प्राप्त होगा। आपको हम बताए थे कि ए और ए डैश का यूनियन लेने पर क्या प्राप्त होता है, यूनिवर्सल सेट प्राप्त होता है। कैसे, इसमें एक एलिमेंट होंगे और इसमें बचे हुए एलिमेंट होंगे, तो ए का एलिमेंट अब बचा हुआ एलिमेंट मिला दोगे तो पूरा का पूरा यू नहीं मिल जाएगा, इसलिए तो ये बी और बी डैश का यूनियन क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। और आप ये भी पढ़े थे, किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेने पर वो सेट ही प्राप्त होता है ना, क्योंकि ये तो बेचारा सबसेट होता है, तो सबसेट का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या प्राप्त होगा, सबसेट ही प्राप्त होगा। इसलिए अब ए और यूनियन और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हो, क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। अरे वाह सर, ये तो आ गया बिल्कुल आरएचएस जैसा, एकदम आसान था, राइट। चलिए दूसरे सवाल को अटेम्प्ट कीजिए जरा, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको कैसे बनाएंगे दूसरे वाले को, फिर से वही काम करेंगे, ए माइनस बी का डेफिनेशन लिखेंगे। ध्यान से दीजिए क्या करेंगे यहाँ पर, ये बेचारा ए यूनियन है और बी माइनस ए को क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, बी इंटरसेक्शन ए डैश, लिख सकते हैं ना, गुड। अब ध्यान दो, अब इस ब्रैकेट में आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, तो ये पूरा पहले बी के साथ, तो क्या लिखोगे, ए यूनियन बी लिखेंगे, फिर इंटरसेक्शन, और फिर ये पूरा इसके साथ, तो आप कहोगे ए यूनियन ए डैश, ये सुनो, और फिर से ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो आप बताओ, कोई सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, तो किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेने पर आपको वो सेट ही प्राप्त होता है, यस और नो। अभी अभी आप पढ़े, यूनिवर्सल सेट सबका बाप होता है, ये सबसेट होता है, तो किसी भी सबसेट का उसके बाबूजी वाले सबसेट से इंटरसेक्शन लोगे तो आपको वो सबसेट ही प्राप्त होगा, यस और नो। ध्यान रखना ये बात को, कि किसी भी सेट का सबसेट के साथ इंटरसेक्शन लेने से सबसेट ही प्राप्त होता है, करेक्ट। तो देखिए, तो ये आरएचएस नहीं आ गया है ना, आसान, गुड। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए बबुआ लोग, अगला सवाल 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 एक करके हम लोग बनाएंगे। चलिए पहला क्या कह रहा है, ए माइनस बी यूनियन सी बराबर इतना होगा, ये बात साबित करना है, ठीक। सुनिएगा ध्यान से, ए माइनस ए सेट माइनस समथिंग सेट बराबर ऐसा नहीं लिख सकते हैं, देखो तो एलएचएस बराबर, इसको हम नहीं लिख सकते हैं ऐसे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का डैश है सर, ये क्या लिख दिए सर। अरे सुनिए, अगर कहीं ए माइनस पी कहीं लिखा होता तो आप इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन जो भी पी है उसका डैश लिखते ना। अब इसी पी की जगह पर क्या है, बी यूनियन सी है, इसी पी की जगह पर आप बी यूनियन सी डाल दो, तो देखो तो ये नहीं आ गया है ना। कोई सेट माइनस अनदर सेट इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटरसेक्शन अनदर सेट का डैश, यही पढ़े हम लोग है ना बेसिक में। अब क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, लगाए तो जरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसमें एलएचएस बराबर आ रहा है सब, तो ये क्या आएगा यहाँ से, ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी, और उससे डिस्ट्रीब्यूटिव लगाने से पहले इसको एक बार कॉम्प्लीमेंट हटा दीजिए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखा सकता है, बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। सर ये क्या कर दिए, अरे भैया वही डी मॉर्गन्स लॉ, पिछला क्लास वीडियो नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट है वीडियो पहले देख लीजिए, यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दिए। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, क्या आएगा बताइए,
तो पहला आएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश के साथ, तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। अच्छा सर, ये तो इसके साथ आ गया। अब बीच में कौन साइन है? इंटरसेक्शन। अब फिर ए इंटरसेक्शन किससे जाएगा? सी डैश के साथ, तो ए इंटरसेक्शन क्या आ गया? सी डैश। ध्यान से देखिए, क्या ए इंटरसेक्शन बी डैश को ए माइनस बी नहीं लिखेंगे क्या सर? बोलो बबुआ लोग। हाँ, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी डैश से का लिखब हो? ए माइनस सी लिखब कि ना? लिखम सर। तो ये RHS आई कि ना आई हो? अरे सर, ये तो बवाल था, है ना। चलिए इसके बारे में फिर से सेम तरीका, एक ही टाइप का सवाल हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको रिवीजन होगा। यहाँ देखिए क्या करेंगे इसके लिए, बताइए जल्दी से। फिर से वही काम करेंगे, सेम टू सेम। ये है, इसको लिख सकते हैं जो आपका LHS है, ये बराबर लिखा जा सकता है ए माइनस जो लिखा हुआ है समथिंग सेट इक्वल टू क्या होगा? ए इंटरसेक्शन एंड दैट समथिंग सेट का कॉम्प्लीमेंट। ऐसा ही लिखा जाएगा ना? गुड। अब क्या बताइए, कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाएंगे, तो ए इंटरसेक्शन, यहाँ देखो ये अंदर जा रहा है, तो आपको लगता है ये बी डैश यूनियन सी डैश हो जाएगा। करेक्ट है। और अब डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो आप, क्या होगा डिस्ट्रीब्यूटिव से? देखो ध्यान से, ये चीज आप देख रहे हैं, पहले ये चीज इसके साथ कंबाइन होगा, तो क्या दिख रहा है आपको? यहां प्राप्त होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। करेक्ट है। अब वही चीज सी के साथ कंबाइन होगा, तो ए इंटरसेक्शन सी डैश, और बीच में किसका साइन है? यूनियन का। लगा दो आप, और देखो तो ध्यान से, ये फिर से नहीं बन गया? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ? ये बना ए माइनस बी, राइट, यूनियन, ये क्या बना? ए माइनस सी। दैट्स द RHS। एकदम आसान है, बहुत बढ़िया। इसके बारे में क्या ख्याल है? फिर सेम काम करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे बताइए? ध्यान से देखिए, LHS उठा रहे हैं हम, तो समथिंग सेट माइनस समथिंग सेट लिखा हुआ है। फर्स्ट सेट माइनस सेकंड सेट बराबर क्या होता है? तो वो होता है सर, फर्स्ट वाला सेट इंटरसेक्शन दूसरे वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट। यही पढ़े है ना? देखिए यहां भी वही किए हैं, पहला सेट इंटरसेक्शन दूसरे वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट। यहां भी क्या किए हैं? पहला सेट इंटरसेक्शन दूसरे वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट। यहां भी वही काम, पहला सेट इंटरसेक्शन दूसरे वाले सेट का कॉम्प्लीमेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। देखो थोड़ा सा उल्टा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पीछे से लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशन है, पोस्ट ऑपरेशन हो रहा है, प्री ऑपरेशन नहीं है। ध्यान दीजिए क्या करेंगे। तो पहले ये पूरा, ये कंप्लीट चीज ए के बगल में जाएगा, तो कैसा इसका सूरत कैसा दिखाई देगा? इसका सूरत दिखाई देगा ए इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब फिर वही चीज, ये पूरा चीज बी के बगल में सटी आएगा, तो उसका सूरत कैसा दिखाई देगा? तो ब्लैक कौन सा है? ये है ब्लैक, तो ये दिखाई देगा बी इंटरसेक्शन सी डैश, और बीच में कौन है? यूनियन। देखो 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 ध्यान से, पहले ये पूरा ए के साथ, फिर ये साइन, फिर ये पूरा बी के साथ आया, और देखो तो क्या है ये आपको दिख रहा है ए माइनस सी है, यूनियन ये क्या है? बी माइनस सी। एकदम आसान है बनाना, है ना। चलिए अगला सवाल बताइए कैसे बनेगा। नेक्स्ट, फिर से आप वही काम करोगे। क्या करोगे बताओ जरा, क्या करेंगे? पहला सेट माइनस दूसरा सेट कैसे लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे सर पहला सेट इंटरसेक्शन ऑफ दूसरे सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखोगे। अब क्या करोगे? कंबाइन करोगे। देखो ध्यान से कैसे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पीछे से कैसे लगाते हैं, इस साइड से उल्टा साइड से। ये पूरा चीज ठीक पहले ए के साथ जाएगा, तो इसका सूरत कैसा लगेगा? ए इंटरसेक्शन सी डैश। बोलो हाँ, यस। फिर कौन साइन? इंटरसेक्शन, तो आपने ले लिया इंटरसेक्शन। अब फिर अब यही पूरा चीज किसके बगल में जाएगा? बी के बगल में जाएगा, तो क्या दिखाई देगा? बी इंटरसेक्शन सी डैश। देखो तो क्या ये सर, आप लाल से क्यों लिखते हो? दिखता नहीं है। ए माइनस सी इंटरसेक्शन बी माइनस सी। क्या ये RHS नहीं? वाह सर, अरे बड़ी साधारण था सर, है ना। तो सेट के क्वेश्चन आसान होते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, मजा आ जाएगा। आप इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम आगे देखते हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास सवाल है। कहता है ए बी और सी तीन सेट दे रखे हैं और वो सेट इस प्रकार से हैं कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी के बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, और तब कहता है देन प्रूव दैट बी इक्वल टू सी होगा। ये बात साबित करना है। अब सुनिए ध्यान से, इन दोनों सेट से हमको क्या, इस सेट की हेल्प से, इन सेट की हेल्प से और इस सेट की हेल्प से हमको बी जनरेट करना है और सी जनरेट करना है। करेक्ट है? तो आप देखो जरा ध्यान से, इसमें बी कैसे इस साइड में बी कैसे जनरेट होगा, उस साइड में सी कैसे जनरेट होगा। ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं, अभी बना नहीं रहे, अभी आइडिया डेवलप कर रहे हैं आपका, ए यूनियन बी कहीं लिखा हुआ है, अगर इसका इंटरसेक्शन लिया जाए बी के साथ, ठीक, कितना आएगा जरा सोच के बताइए आप। तो आप देखो इसमें सबसेट कौन है, बी सबसेट होगा, क्योंकि ए यूनियन बी एक बड़ा सेट होगा, राइट। ए यूनियन बी क्या होगा, एक बड़ा सेट होगा। तो बड़ा सेट कभी सबसेट नहीं होता, छोटा वाला सेट हमेशा सबसेट होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बी जो है वो सबसेट है किसका, तो ए यूनियन बी का। आप ये देखिए ध्यान से, ये कंसेप्ट हम लोग सबसेट वाले टॉपिक में भी किए हैं। आपसे आग्रह है कि जाकर उसको एक बार रिविजन कर लीजिए ना, वरना आपको तकलीफ दे सकता है ये। तो क्या करेंगे बताइए, बी अगर सबसेट है तो अभी हमने सीखा है किसी भी सबसेट का सुपर सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो सबसेट खुद प्राप्त होता है। ओहो हो, अच्छा सर सही बोल रहे हैं आप। तो यानी कि इसके साथ अगर बी का इंटरसेक्शन ले लिया तो बड़ा मजा आएगा, इधर बी दिखाई देने लगेगा। करेक्ट और नॉट? आप समझ रहे हैं बात को? चलिए उसी तरह से आप इसको देखिए जरा ध्यान से, इसमें जरा सी से इंटरसेक्शन लीजिए। ए यूनियन सी दिख रहा है आपको, इसका इंटरसेक्शन जरा सी के साथ लीजिए, क्या होगा। तो सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो आप बताओ जरा, ये ए यूनियन सी है, ये बड़ा सेट है, मतलब ये सुपर सेट बन सकता है इसका, राइट है, क्योंकि सी के सारे एलिमेंट इसमें होंगे ही। तो सी क्या होगा, सबसेट होगा, और सबसेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं सुपर सेट के साथ तो सबसेट ही प्राप्त होगा। तो बराबर के इधर सी भी दिख सकता है। अच्छा सर, मतलब आप इधर बी बना सकते हो उधर सी बना सकते हो, क्या? हाँ, आपके सामने हाजिर है। लेकिन सवाल उठता है कि जब आप इधर बी के साथ इंटरसेक्शन लगो तो इधर भी बी के साथ लेना होगा, राइट। लेकिन हम तो इधर सी के साथ लेंगे तब सी बनेगा इधर। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। पहले हमको इतना समझ में आ रहा है कि इसके एलएचएस में हमको बी के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो ले लीजिए। फिर देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं, सुनिएगा सभी आदमी। हम ले रहे हैं पोस्ट इंटरसेक्शन ले रहे हैं बी के साथ, तो क्या होगा बताओ जरा, इसमें क्या होगा। तो ए यूनियन बी, और पोस्ट में इंटरसेक्शन ले रहे हैं किसके साथ, बी के साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरसेक्शन आप कहीं भी ले सकते हो। इज इक्वल टू, यहाँ क्या है, ए यूनियन सी और इंटरसेक्शन बी, क्योंकि इंटरसेक्शन प्री में हो पोस्ट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों साइड हमने बी से क्या ले लिया, इंटरसेक्शन ले लिया। इसके सेहत पर कोई फर्क भी नहीं पड़ा। आपको मालूम है प्लानिंग के तहत ये क्या आएगा, बी, राइट है, और इधर क्या आएगा, तो आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो ना, तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा सर, और फिर यूनियन बी सी इंटरसेक्शन बी आएगा, यस और नो। चलो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर क्या, 1। अच्छा सर, अब क्या करोगे आप, अरे वही दूसरा वाला प्लान बी, दोनों साइड क्या लेंगे, सी के साथ इंटरसेक्शन, ताकि इसको क्या बनाया जा सके, सी बनाया जा सके। तो देखो जरा ध्यान से, तो ए यूनियन बी है, इसका हमने इंटरसेक्शन ले लिया सी के साथ, इज इक्वल टू इधर भी क्या होगा, ए यूनियन सी जो दिख रहा है इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा किसके साथ भैया, तो सी के साथ। प्लानिंग के तहत ये तो सी आ जाएगा, लेकिन उधर वाले का क्या ख्याल है, ये आएगा ए इंटरसेक्शन सी, करेक्ट है, और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यस और नो। गौर से देखिए इस दोनों इक्वेशन को, है ना, गौर से देखिए इस इंसान को कि यहाँ क्या दिख रहा है आपको। इधर देखिए, इधर देखिए, ये सी इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन बी बराबर ही है। तो देखो जरा, इसमें ये हिस्सा बराबर है, यूनियन यहाँ भी है, यूनियन यहाँ भी है। अरे सर, अगर ये बराबर ये हो जाता ना तो बड़ी मजा आता हमको ये कहने में कि बी बराबर सी है, क्योंकि बी के बराबर ये हो जाता, इसके बराबर ये, और इसके बराबर सी हो जाता। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं। तो देखिए ध्यान से, आपको कुछ गिवन है यहाँ पर, कह रहा है क्या कि ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, करेक्ट। ए इंटरसेक्शन सी की जगह हम ए इंटरसेक्शन बी लिख देंगे, और जैसे ही हम ये लिखेंगे ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि ये पूरा चीज बराबर हुआ, इसलिए बी बराबर सी हो गया।
सो सिंपल ना, ओ माय गॉड। लिखिए फिर, इसी तरह लिख रहे हैं तो ये आ जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C बराबर क्या आ गया C। तो इसको दो मत बोलो, इसको दो बोलो, तो हम लिख सकते हैं सर बाई 1 एंड 2 B बराबर C होएगा। नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल है के पास। फॉर एनी सेट A एंड B, कहता है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। आप जरा एक बार रिवाइज कीजिए, पावर सेट क्या होता था। पावर सेट होता है किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं, उन सभी सबसेट्सों को एलिमेंट बनाए किसी सेट के अंदर डाल दो, तो हम कहते हैं वो जो नया सेट बना वो क्या बना, पावर सेट। यानी पावर सेट हुआ सबसेट्स का सेट, करेक्ट है। यानी कि पावर सेट के अंदर में जो एलिमेंट्स होते हैं वो छोटे छोटे सबसेट्स होते हैं, करेक्ट और नॉट। चलिए सो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। फिर से इक्वल प्रूफ करने में क्या कहानी है, मान लेंगे लेट कोई एलिमेंट है x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। यहां जो x है ये कोई नॉर्मल एलिमेंट नहीं है, ये एक सेट है जो एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा A इंटरसेक्शन B के पावर सेट में। क्योंकि पावर सेट में क्या मौजूद होते हैं, सबसेट एज ए एलिमेंट मौजूद होते हैं। तो ये जो एलिमेंट है ये क्या अपने आप में एक सेट है, ध्यान रखिएगा। ओके गुड। सो अगर x बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B से, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि पक्का x सबसेट रहा होगा A इंटरसेक्शन B का। बोलो बोलो, सबसेट रहा होगा तभी ना उसके पावर सेट में एज ए एलिमेंट बिहेव किया होगा। सही बोल रहे हैं सर आप तो। अब बताइए, x इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, इसको ऐसे लिखा सकता है क्या कि x इज अ सबसेट ऑफ A एंड x इज द सबसेट ऑफ B बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। ठीक है सर, अब क्या करोगे आप, यानी हम कह सकते हैं यहां से कि अगर x सबसेट है A का, इसका मतलब कह सकते हैं पक्का सर x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A लिख सकते हैं, करेक्ट है। अगर x सबसेट है तो पावर सेट में एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। एंड x बिलोंग्स टू, क्या लिख सकते हैं, अगर इसका x सबसेट है B का, इसका मतलब है कि उसके पावर सेट में वो एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, राइट। अब x बिलोंग्स टू दिस वन, x बिलोंग्स टू दिस वन, तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। बोलिए, लेकिन अभी ये सवाल बना नहीं है। अभी हमने देखा कि सर जितने भी x मौजूद थे ना इस सेट में, मतलब इस सेट में वो सारे एलिमेंट जो मौजूद थे x के रूप में वो सभी इसमें भी मौजूद हैं। इसका मतलब है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B सबसेट हुआ किसका, P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B। यानी कि हमने इसको इसका सबसेट प्रूव कर दिया, करेक्ट है। अब अगली बार क्या करेंगे, इसको सबसेट प्रूव कर देंगे उसका। तो फिर से क्या तरीका बताइए जरा, क्या करेंगे बोलिए। फिर से वही मानेंगे, y कैपिटल इसलिए मान रहे हैं क्योंकि सब सेट होने वाला है, इसलिए y बिलोंग्स टू दूसरा वाला सेट PA इंटरसेक्शन PB, करेक्ट है। तो अगर y इससे बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू से ठीक उल्टा काम होने वाला है, y बिलोंग्स टू पावर सेट A एंड y बिलोंग्स टू पावर सेट B। बोलिए, तो अगर y पावर सेट से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब y पक्का सबसेट होगा A का। y द सबसेट ऑफ क्या लिखा जाएगा A, क्योंकि ये y सबसेट है तभी ना पावर सेट में एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। एंड यहां देखिए फिर से y क्या होगा, सबसेट होगा किसका, B का। कैसे भैया, फिर से वही बात कि y सबसेट है B का तभी तो उसके पावर सेट में एज एलिमेंट बिहेव कर रहा है, करेक्ट, वेरी गुड। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं y इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B, एंड लगा हुआ इसमें। और क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर y सबसेट है तो पक्का पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B में वो एज ए एलिमेंट बिहेव करेगा। तो देखिए तो कहां पहुंच गए हम पहुंच गए, हम कह रहे हैं कि जितने भी y थे जो इससे बिलोंग कर रहे थे, मतलब इस सेट में जितने भी एलिमेंट थे y वो इसमें भी मौजूद हैं।
इसका हम कह सकते हैं कि दिस सेट P ऑफ A इंटरसेक्शन P ऑफ B सबसेट हुआ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B का। तो आप देखो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, रिलेशन नंबर 1, रिलेशन 2। तो आप कह सकते हैं सर बाई 1 एंड 2 दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, अतः भैया P इंटरसेक्शन B पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B। प्रूव्ड। करेक्ट, गुड, नोट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास सवाल है, कह रहा है इंटरसेक्शन की तरह यूनियन इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। पहले में था इंटरसेक्शन था तो ये दोनों क्या थे, बराबर थे, लेकिन यूनियन में दोनों बराबर नहीं होते हैं, ये बात हमको साबित करना है। कैसे करेंगे, चलिए। तो इसको साबित करने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण सपोज करते हैं, क्योंकि साबित ये बराबर इसका नहीं होगा, इसका मतलब ये हो सकता है कि ये सबसेट हो इसका, बट ये बेचारा सबसेट नहीं हो पाता होगा इसका। करेक्ट, तो इस बात को तो साबित किया जा सकता है, लेकिन एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर कीजिएगा तो आपको काफ़ी सरलता से महसूस करिएगा। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि एक सेट है A बराबर, हम ज़्यादा बड़ा सेट नहीं लेंगे क्योंकि हमको पावर सेट निकालना है, तो बड़ा सेट लेंगे तो पावर सेट भी और बड़ा होगा, है ना, इसलिए लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 5, ठीक, और एक सेट B लेते हैं, B इज इक्वल टू लिया हमने 6, कुछ भी एलिमेंट सपोज कर सकते हैं। चलिए, तो हमको ज्ञात करना है पावर सेट ऑफ A यूनियन B निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप निकालोगे सर A यूनियन B, लिखोगे ना, तो A यूनियन B क्या होगा, दोनों को मर्ज कर दो, तो ये आएगा सर 5,6। वाह सर वाह, ये तो बड़ा आसान चीज पूछे। तो आप बता दो लगे हाथ, पावर सेट ऑफ A यूनियन B क्या आएगा। तो पावर सेट आता है, इसके सबसेट्स लिखे जाएंगे और उसको सेट के अंदर घेर दिया जाएगा। तो बताओ इसके सबसेट कैसे लिखे जाएंगे। तो कोई भी सेट का सबसे पहला सबसेट होता है 5, कॉमा, फिर एक एलिमेंट उठा के सेट बना दो 5, फिर कॉमा, फिर दूसरा वाला एलिमेंट उठा के सेट बना दो 6, फिर दोनों एलिमेंट उठा के बना दो 5,6। अच्छा सर, ये हमने अभी क्या लिखा, इस 5,6 वाले सेट का सबसेट्स लिखे हैं, 4 सबसेट हो गए। अब इस सबसेट्स को ब्रैकेट में लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, पावर सेट। इसको इक्वेशन नंबर 1 रखो, ठीक। सुनिएगा, अब हमको निकालना है पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट ऑफ ए निकालने के लिए पावर सेट ऑफ ए कैसे निकलेगा, तो हमको ए के सबसेट्स लिखने होंगे। तो ए का सबसेट क्या होगा, ए को तो 5 ही होगा पहला, दूसरा 5, इसके अलावा तो कोई सबसेट नहीं बनेंगे इस ए के, 2 ही सबसेट बनेंगे ना, एक एलिमेंट है तो 2 सबसेट हो गए। अब इसको एक ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे तो क्या बन जाएगा, पावर सेट ऑफ ए आ गया। अब देखिए, फिर पावर सेट ऑफ बी भी प्राप्त करना है, हमको जरूरत पड़ेगा इसका। कैसे निकलेगा बताओ जरा आप। तो पावर सेट ऑफ बी आएगा, बी के सबसेट्स को लिख डालो यहां पर। तो बी का पहला ही सबसेट होगा 5, सही है, गुड। फिर इस एलिमेंट को उठा करके 6 को उठा कर बना दो सबसेट। तो 2 सबसेट हो गया, एक 5 हो गया और एक खुद 6 हो गया। अब इसको ब्रैकेट में डाल दोगे तो ये पावर सेट हो जाएगा। अब क्या निकालना है हमको, यूनियन करना है। अच्छा सर, इन दोनों का यूनियन लेना है, तो आप यूनियन लो जरा। तो P पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B करो जरा, क्या आ रहा है बताओ जरा हमको। तो यूनियन लोगे तो इसमें क्या क्या आएंगे, पहला ही एलिमेंट आएगा 5, 5 कॉमन है तो 5, कॉमा, उसके बाद क्या आएगा इसमें 5, फिर क्या आएगा यहां से 6। यस, अब देखो जरा, ये आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। असल में ये 2 है LHS और ये क्या है RHS। देखो ध्यान से, ये RHS में है और ये LHS में है। गौर से देखिए इन दोनों इंसान को, मतलब इक्वेशन को, कौन किसका सबसेट है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये, देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, हाँ ब्लू मार्कर है मेरे पास, ये पूरा एलिमेंट यहां दिख रहा है, ठीक है। यानी कि दिस सेट इज द पार्ट ऑफ दिस सेट, दिस इज द पार्ट, मतलब दिस इज द सबसेट। यस और नो। तो हम लिख सकते हैं, अच्छा सर ये बढ़िया चीज है कि ए पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी जो है ना, वो सबसेट है इसका, ए यूनियन बी का। ये बात तो सही है, लेकिन क्या ये सबसेट है,
एक बात बताओ, इसमें तो ऑलरेडी अधिक ज्यादा मात्रा में एलिमेंट है, तो ये किस छोटे का पार्ट कैसे हो सकता है? छोटा वाला ना पार्ट होगा बड़े वाले का, बड़ा वाला थोड़ी ना पार्ट होगा छोटे वाले का। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर ये जो चीज है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, वो तो सबसेट नहीं है किसका? पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी का। ओहो, जो बात हम लोग सोचे थे वही हुआ आखिर। मतलब ये सबसेट है इसका, बट ये बेचारा सबसेट नहीं है। इस कारण से हम कह सकते हैं दैट इज वाई, है ना, दैट इज वाई P ऑफ A यूनियन P ऑफ B इज नॉट इक्वल टू P ऑफ A यूनियन B। तो इसमें ध्यान रखेंगे, यूनियन में ये चीज होता है बट ये चीज नहीं होता है ना, ध्यान रखना इस बात को। करेक्ट है, क्योंकि इधर वाला सबसेट होता है लेकिन उधर वाला सबसेट नहीं हो पाता है, इसलिए दोनों आपस में बराबर नहीं हो पाते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन है। चलिए लगे हाथ एक और क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा जगह भी है यहाँ पर, है ना। अगला सवाल कहता है, मान लीजिए बोल रहा है, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, कहेगा इफ A एंड B आर टू सेट्स such that पावर सेट ऑफ A बराबर दे रखा है पावर सेट ऑफ B, तो कहता है देन प्रूव दैट A इक्वल टू B होता है। ये क्या ना हो तो बबुआ, कैसे बनी हो, कैसे शुरुआत हुई कर, बोला बोला। चलिए तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए जो सेट है कोई भी सेट, वो अपने आप का तो सबसेट होता ही है। ए सेट ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, तो दैट इंप्लाइज, देखिए ध्यान से, अगर ए सबसेट है तो क्या ए एज ए एलिमेंट बिहेव करेगा इसके पावर सेट में? बोलिए, अगर ए जो है ए का ही सबसेट है, इसका मतलब ए जो होगा वो इसके पावर सेट में एज ए एलिमेंट बिहेव करेगा। करेक्ट, इसका मतलब लिख सकते हैं यहां से कि ए बिलोंग्स टू, अच्छा पावर सेट ऑफ ए बराबर पावर सेट ऑफ बी है, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ बी लिख सकते हैं। यानी ए एज ए एलिमेंट बिहेव कर रहा है पावर सेट ऑफ बी में, तो हम कह सकते हैं पक्का ए पक्का सबसेट रहा होगा बी का, तभी तो उसके पावर सेट में एज ए एलिमेंट बिहेव किया होगा। समीकरण नंबर 1, कोई संदेह इसमें? यानी कि ए बी का सबसेट हो गया। अगर हम ये साबित कर दें कि बी ए का सबसेट है तो दोनों बराबर हो जाएंगे। चलिए, उसके लिए बिल्कुल सिमिलर ऑपरेशन, बी तो अपने आप का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। तो आप बताइए, तो बी पक्का एज ए एलिमेंट बिहेव करेगा इस वाले बी के पावर सेट में, करेक्ट है। और पावर सेट ऑफ बी बराबर क्या है, पावर सेट ऑफ ए दे रखा है, तो आप लिखोगे सर बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए ऑल्सो, क्योंकि दोनों सेट बराबर है। और अगर बी पावर सेट ऑफ ए में एज ए एलिमेंट बिहेव कर रहा है, इसका मतलब पक्का बी सबसेट रहा होगा ए का, तभी तो उसके पावर सेट में एज एलिमेंट बिहेव किया है। करेक्ट, सो यहां से लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। ध्यान से देखो इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को, बाई 1 एंड 2 आप लिख सकते हो। ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब ए बराबर क्या हो गया, बी हो गया, है ना, प्रूव्ड, एकदम आसान सा। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही हम रहने देते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम लोग सेट थ्योरी के कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तब तक के लिए आप देखते रहिए जीआरसी की वीडियोस। धन्यवाद।